चलिए अमृतेश सामने इधर हो जाओ अमृतेश। हाँ अब लिखो लिखो वहीं से लिखो। अच्छा वो ऊपर जाएंगे थोड़ा। हाँ अच्छे से लिखो। हाँ अच्छी राइटिंग बना करके और एकदम आराम से लिखिए। मूलधन बराबर 1800। 1800 लिखिए। 1800 रुपए। रुपए लिख दीजिए आगे और सीधा लिखिए। देखिए टेढ़ा हो रहा है। चलिए लिखिए। 1800 रुपए। चलिए अब क्या लिखेंगे? दर। दर। दर कितना है? 7%। 7% लिखिए। बहुत बढ़िया। हाँ अब क्या लिखेंगे? समय। समय। अच्छे से लिखिए। अच्छे से। 7%। कितना है? 5 वर्ष। 5 वर्ष लिखिए। अब क्या निकाल क्या क्वेश्चन में आपसे पूछा है? मिश्रधन। क्या पूछा है? मिश्रधन। मिश्रधन। मिश्रधन कैसे निकलता है? पहले आप क्या निकालेंगे? लिखिए मिश्रधन। मिश्रधन लिखिए। मिश्रधन के आगे कौन सा चिन्ह बनता है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लिखिए। हाँ तो मिश्रधन कब निकलेगा? जब आप ब्याज निकालेंगे तो ब्याज लिखिए वहां पे। हाँ ब्याज के भी आगे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह बना लीजिए। तो क्या निकालना है सबसे पहले आपको? ब्याज निकालेंगे तब मिश्रधन निकालेंगे। चलिए अब क्या करेंगे? सूत्र लिखेंगे। सूत्र लिखिए। किस चीज का सूत्र लिख रहे हैं? ब्याज का। चलिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखिए बड़े अक्षर में। मूलधन गुणे दर। दर गुणे समय। समय। ठीक। बटे में 100। तिरछा ना लिखिए। तिरछा हो रहा है। सीधा लिखिए 100। चलिए अब मूलधन के जगह पे मूलधन लिखिए। मूलधन कितना है? 1800। 1800 लिख दीजिए। 1800 गुणा का चिन्ह बनाइए। दर 7%। दर 7%। बहुत बढ़िया। समय 5 वर्ष। चलिए बटे में 100। 100 थोड़ी जगह दे करके लाइन खींचिए। चलिए बटे में 100। अब इसको हल करिए। डबल जीरो से डबल जीरो कटाएंगे। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है? अब संख्या उतार देंगे नीचे। जो बची है वही ना? यस सर। अच्छा जो संख्या बचा है उसे उतार लीजिए। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे। किसमें मल्टीप्लाई करेंगे? 18 से 7 में 7 जितना आएगा उसमें 5 से। चलिए 18 में 7 का मल्टीप्लाई करिए। कितना होगा? 18 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 18 7 कितना होता है? 126। लिखिए 126 और 126 में 5 का मल्टीप्लाई करिए। कितना होगा? ऐसे कर लीजिए मल्टीप्लाई। 5 6 का कितना होगा? 30 ना? 30 लिखिए। 30 का क्या लिखते हैं? जीरो। हाथ में लगा 3 कहीं साइड में लिख लीजिए 30। हाँ और 5 के टेबल 2 बार पढ़िए। 5 दूना का 10 और 10 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 13 के 3 हाथ में लगा 1 और 5 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे कितना होगा? 5 का में 5 और 1 6। क्या निकला ये? ब्याज। ब्याज। इसके आगे लिखिए ब्याज। अच्छे से लिखिए। एक ऐसा लग रहा है। चलिए ब्याज। अब क्या आपसे क्वेश्चन में पूछा है? मिश्रधन। मिश्रधन। तो मिश्रधन कैसे निकलेगा? ब्याज और मूलधन को प्लस करेंगे तो मिश्रधन हाँ मिलेगा। चलिए प्लस करिए। मिश्रधन बराबर लिखिए। मिश्रधन
बराबर क्या लिखेंगे? मूलधन। मूलधन। मूलधन प्लस ब्याज। प्लस ब्याज लिखिए। मूलधन कितना है? 1800। 1800 लिखिए मूलधन के पास में। हाँ, प्लस कर लीजिए प्लस के पास में। ब्याज कितना निकला है? 630। 630। और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। 1800 और 630 कितना होगा? जीरो का में जीरो जीरो जोड़ेंगे जीरो, और जीरो और तीन जीरो, तीन होगा ना? हाँ, और 8 और 6, 8 6 कितना होगा? 14। 14 के 4 कर लीजिए, और एक हासिल 2, कितना हो गया? 2430। 2430। ये क्या निकल गया? मिश्रधन। ये आपका क्या बन गया? आंसर मिश्रधन। ठीक ना? आंसर लिखिए उसके आगे, उसके आगे आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिए। हाँ चलो अपना आपका क्वेश्चन दिया है बोर्ड पर, देखिए आपका क्वेश्चन क्या है? 1500 का 20% की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा? चलिए सवाल को हल करिए, अच्छे राइटिंग में सवाल को हल करिए। हमारा क्वेश्चन है तो हम इससे सबसे पहले मूलधन लिखेंगे। चलिए मूलधन लिखिए। हमारा मूलधन हो जाएगा मूलधन बराबर कितना होगा? 1500 रुपए। 1500 रुपए। चलिए फास्ट लिखिए और अच्छे लिखिए। 1500 रुपए। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद हम दर लिखेंगे। दर लिखेंगे। दर कितना दिया है? दर हमारा 20% है। 20%। दर है 20%। उसके बाद हम समय लिखेंगे। समय, समय कितना दिया है? 3 वर्ष। 3 वर्ष। समय दिया है 3 वर्ष। 3 वर्ष। नोट करिए 3 वर्ष। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमारा मिश्रधन। चलिए मिश्रधन लिखिए। मिश्रधन बराबर कितना होता है? क्या होगा? मिश्रधन बराबर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए अब सवाल को हल करेंगे। हम इसका सूत्र लिखेंगे। इसमें सबसे पहले क्या निकलेगा? ब्याज। ब्याज। ब्याज का सूत्र लिखिए। ब्याज का सूत्र यहाँ पे हम लिखेंगे। ब्याज का सूत्र क्या होगा? ब्याज बराबर हम लिखेंगे, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन। मूलधन। मूलधन गुणे दर। दर। मूलधन गुणे दर गुणे समय। समय। समय बटे बटे में हम इसके 100 कर लेंगे। बटे 100। अब हम इस सूत्र पे ही इस अंक को भर लेंगे। चलिए मूलधन बराबर, मूलधन हमारा 1500 है तो हम यहाँ पे 1500 लिखेंगे। देखिए 1500 गुणे हमारा दर कितना है? 20%, तो हम 20 लिखेंगे। लिखिए। और गुणे समय कितना है? 3 वर्ष। 3 लिखिए। यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। बटे में 100 है तो हम 100 कर लेंगे। और यहाँ पे 2 जीरो, ऊपर भी 2 जीरो है तो हम 2 जीरो से 2 जीरो कटा लेंगे। अब बची हुई संख्या को हम नीचे उतार लेंगे। तो हमारा संख्या बचा है 15 गुणे
20 गुणे 3। अब इस संख्या में हम गुणा करेंगे 15 में 20 से, तो 15 में हम 20 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 300 और गुणे 3 कर लेंगे। उसके बाद 300 में 3 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 900। 900 हमारा भी ब्याज आया है। हमसे पूछ रहा है मिश्रधन, तो हम मिश्रधन लगाने के लिए मिश्रधन यहाँ पे लिखेंगे। अच्छे से लिखिए, ज्यादा मिश्रधन बराबर हम मूलधन प्लस ब्याज और मूलधन यहाँ पे है हमारा 1500। 1500। तो हम यहाँ पे 1500 लिख लेंगे। हल्ला मत करिए, शांत रहिए। प्लस ब्याज है 900, तो हम 900 भी यहाँ पे लिख लेंगे। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ने के बाद हमारा आएगा 2400 रुपए क्या निकल जाएगा? मिश्रधन। चलिए, मिश्रधन क्या होगा? नीचे ना, नीचे लिखिए। हाँ बीच का इक्वल टू का चिन्ह मिटाइए और सामने लिखिए मिश्रधन बराबर 2400 रुपए। ठीक, बहुत बढ़िया। अपना क्वेश्चन पढ़िए। दर 2% रखकर 500 रुपए दिया गया 5 वर्ष के लिए, तो कुल पैसा कितना वापस होगा? ठीक है, तो हम यहाँ पे हल करेंगे। सीधे होइए पहले उस साइड। हाँ, अच्छे से लिखिए। मूलधन लिखेंगे। पहले निकालेंगे हम मूलधन। मूलधन कितना दिया है? 500। 500 रुपए। और बड़े बड़े अक्षर में लिखो 500 रुपए। हाँ, सीधा 500 रुपए। दर कितना दिया है? 2%। 2%। 2%। समय कितना दिया है? 5 वर्ष। लिखिए समय बराबर 5 वर्ष। 5 वर्ष। क्या पूछा है? कुल पैसा। कुल पैसा, यानी कि जो पैसा दिया है वो भी वापस होगा और जो ब्याज रखा है वो भी वापस होगा 2%। तो 500 रुपए पर 2% के दर से 5 वर्ष में कितना रुपया वापस होगा वही निकालना है। तो यानी कि उसका मिश्रधन निकालना है। कुल पैसा यानी कि मिश्रधन। तो लिखिए कुल पैसा बराबर कुल पैसा। ये कैसे बना रहे हो? चलिए, अब सूत्र लिख के और हल करिए। बोलिए, बोलते जाइए, हल करते जाइए। हम सूत्र लिखेंगे। जोर से बोलिए और ढंग से लिखा करिए, चिड़ई मत बनाइए। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन की हम लिखेंगे 500 रुपए। साइड हो करके हल करिए, थोड़ा सा साइड हटिए। हाँ, दर 2%, समय 5 वर्ष। फिर साइड होकर हल करिए, दिख रहा है अंक पीछे दिखाई दे। बटे 100। 0 से 0 कटेंगे, जो अंक बच रहा है हम नीचे लिख देंगे।
साइड हो करके क्यों नहीं लगा रहे हो? 5 गुणे 2 में गुणा करेंगे तो हम 10 लिखेंगे। 10 गुणे 5 बराबर 50। ये हम लोग का साइड होकर लगाओ। यहाँ पर हम कुल पैसा लिखेंगे। हम लोग कुल पैसा बराबर मूलधन प्लस ब्याज लिखेंगे। मूलधन पर 500 प्लस ब्याज 50 बराबर 550। ये हम लोग का कुल पैसा मतलब की आंसर। ठीक, चलिए अपना सवाल देखिए, मुंह बंद करिए। हाँ पढ़िए पहले अपने सवाल को तो। 500 रुपए में 30% की दर से 12 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? चलिए क्या पूछा है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज 500 रुपए में 3% की दर से 12 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? चलिए अब हल करिए। बढ़िया से सुंदर सुंदर अक्षर बना करके लिखिए। और फास्ट भी लिखिए। जितना फास्ट लिखेंगे ना उतना ही सुंदर अक्षर बनेगा। जितना स्लो लिखोगे ना उतना ही टेढ़ा सोजा होगा। मूलधन कितना है? 500 रुपए। 500 रुपए। चलिए लिखिए 500 रुपए। अब सीधे अक्षर में लिखते हैं, टेढ़ा टेढ़ी नहीं, सीधा लिखिए सीधा। चलिए अब क्या लिखेंगे? दर। दर। दर कितना दिया है प्रश्न में? 3%। 3%। 3% दर लिखिए। अब क्या लिखेंगे? समय। समय। प्रश्न में समय कितना दिया है? 12 वर्ष। 12 वर्ष। चलिए 12 वर्ष नोट करिए। 12 वर्ष। 12 वर्ष। ठीक, क्या निकालना है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। हाँ साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर कितना है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का चिन्ह। वो जो चिन्ह लगाई हो किस लिए? सर इसमें साधारण ब्याज पूछा। मतलब यही हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, इसलिए वो प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देती है। हमसे पूछ रहा है। अब क्या लिख रही हो? सूत्र। सूत्र क्या होता है? किस चीज का सूत्र लिखोगी? साधारण ब्याज। चलिए साधारण ब्याज का नीचे लिखिए सूत्र। हाँ साधारण ब्याज बराबर पहले लिख लीजिए फिर नीचे चिन्ह बनाइए। क्या लिखिए हो? मूलधन। मूलधन। उसके आगे गुणे। गुणे दर। उसके आगे क्या लिखेंगे? गुणे। गुणे समय। गुणे समय। बहुत बढ़िया। बटे में 100। हाँ बटे में 100। मूलधन के जगह पे मूलधन भरिए। मूलधन कितना दिया है? 500। 500। दर कितना दिया है? 3%। 3%। समय कितना दिया है? 12 वर्ष। 12 वर्ष। बटे में 100। हाँ बटे में 100। अब इसको हल करिए। 0 से 0 कटा दो। 0 से 0 कटा लीजिए। जो बच गई संख्या क्या करेंगे हम? उतार दो। साफ नीचे
लिख लेंगे। चलिए 5 गुणे 3 गुणे 12 12, 5 चाहे 15 15, 15 गुणे 12 12, 12 के पारा याद है? यस सर 12 पंचे 60 60 के 0 हाथ में लगाओ 6 6, 12 कम है 12 12 और कितना हासिल बचा है 6 6, 12 और 6 18 18, कितना हो गया 180, 80 ये क्या निकल गया? साधारण ब्याज साधारण ब्याज। उसके आगे लिखिए साधारण ब्याज, जगह दे करके लिखिए थोड़ा सा। हाँ साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर 180। सीधे हो जाइए, बहुत बढ़िया। आदर्श सवाल अपना पढ़िए तो। 1500 मूलधन पर 6 वर्ष में 12% की दर से ब्याज क्या होगा? ब्याज क्या होगा? क्या होगा? सवाल है आपका 1500 मूलधन पर 6 वर्ष में 12% की दर से ब्याज क्या होगा? प्रश्न में क्या पूछ रहा है? ब्याज। चलिए हल करिए अच्छे से। मूलधन लिखिए। पहले मूलधन, चलिए पहले मूलधन लिखिए। पहले मूलधन, मूलधन कितना है? 1500 रुपया है। उसके बाद क्या लिखेंगे? समय। समय लिखिए। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छे से लिखिए। हाँ समय, समय बराबर 6 वर्ष। 6 वर्ष, 6 वर्ष। मार्कर एकदम हल्का लिखेंगे ना तो बहुत बढ़िया लिखेगा। और अब क्या लिखेंगे? दर, दर बराबर कितना है? 12%। 12%, दर बराबर 12%। क्या पूछ रहा है प्रश्न में आपसे? ब्याज। ब्याज। प्रश्न में क्या पूछ रहा है? ब्याज। ब्याज, ब्याज बराबर क्या बना देते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए प्रश्नवाचक चिन्ह बना लीजिए। अब क्या लिखेंगे? सूत्र। सूत्र, सही से खड़े हो जाइए आगे। हाँ सूत्र, सूत्र किस चीज का लिखेंगे? ब्याज का। ब्याज का। नीचे लिखिए। वो डरी आपकी वहां से बनती है, कोने से। हाँ वहां से बनेगी, मिटाइए उसको। हाँ हाँ वहीं से बनेगी जहां कोने से बनता है, वहीं उसी के कोने से। हाँ वहां से बनाइए। हाँ वही, हाँ ठीक। सूत्र क्या लिखेंगे? ब्याज। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर व समय। हाँ आगे पढ़े बढ़ते जाइए हल्का सा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। मूलधन, मूलधन गुणे, मूलधन गुणे दर, दर गुणे समय, गुणे समय, समय, बटे बट्टे में 100। बटे में 100। चलिए बटे में 100। मूलधन, मूलधन कितना दिया है? 1500। 1500, 1500 गुणे दर लिखेंगे। दर कितना दिया है? 6%। उसके बाद क्या लिखेंगे? समय, समय कितना दिया है? 12%। 12% ना, दर ना, पहले दर लिखिए। दर कितना है? दर हमारा 12%। 12%। समय कितना है? 6 वर्ष। 6 वर्ष। चलिए बटे में क्या लिखते हैं? 100। बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए। जो संख्या बच गई उसको नीचे उतार देते हैं। लिख लीजिए। 15 गुणे 12 गुणे 6। चलिए मल्टीप्लाई करिए तो 12 25 60। 12 पंचे 60, 60 के 6 हाथ में लगाओ। 60 के 0 ना, जीरो हाथ में लग गया 6। 12 के पारा एक बार 12 कम है 12 और जो हासिल बचा कितना 6 ना, 12 और 6 18। 18, 18
गुणे 180 गुणे 6 6। चलिए अब क्या लिखेंगे? 0 0। 6 6 8 48 के 8 8 हाथ में लगाओ 4 4 कहीं लिख लीजिए। हाँ साइड में लिखते हैं। चलिए अब 6 के पहाड़ा एक बार, 6 कम है 6 6 और 4 10 10। क्या मिल गया आपको? ब्याज ब्याज। क्या पढ़ेंगे इसको? साधारण ब्याज साधारण ब्याज। इसको क्या पढ़ेंगे? आंसर हो गया ना आपका 1080 1080 रुपए रुपए। इसको अगर इंग्लिश में पढ़ना हो तो क्या बोलेंगे? 180 80। हमारा आंसर। बहुत बढ़िया। आ जाइए।